अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब ठीक चल रहा है। घर को ऑर्गेनाइज रखना, मैनेज रखना और क्लीन रखना भी किसी साइंस से कम नहीं, और यकीन माने ये जो साइंस है ना किसी कैटेगरी में आती नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज, साफ़ और मेंटेन रख सकते हैं। आज की जो मेरी सबसे पहली टिप है वो है हाउ टू मैनेज योर सॉक्स। मौसम आ गया है सर्दियों का, और सॉक्स को मैनेज करना भी किसी आर्ट से कम नहीं। यकीन माने अगर हमारी सॉक्स जो है ना वो अच्छे से मेंटेन ना हो तो हमें मिलती ही नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो एक और एक और। यहाँ पे मैं अपनी सॉक्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ जब भी मेरी सॉक्स गंदी हों या हों साफ़। इससे क्या होता है कि मेरी जो सॉक्स हैं वो गुम होने से बच जाती हैं, और इस तरह से फ़ोल्ड करके रखने से स्पेस भी सेव होती है, और आपको जब जो भी सॉक्स चाहिए होती है वो मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ आइडिया शेयर करूँगी जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर सॉक्स होती हैं या जो एक रह जाती हैं तो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी सॉक्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपने बेडरूम के अंदर, और ये मुझे ईज़िली यहाँ से मिल जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त मेथड है ये अपनी सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने का। जी, तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है रीयूज़ ऑफ ओल्ड सॉक्स डस्टिंग आइडिया। हमारे पास जो भी सॉक्स एक रह जाती है या उसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा होता, तो हम उसको या तो फेंक देते हैं या फिर बहुत अरसा तक रख ही रखते हैं कि इसकी जो सॉक्स है वो मिल जाएगी और हम इसका पेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इस तरह की सॉक्स को डस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये यकीन माने बहुत ज़बरदस्त आइडिया है डस्टिंग का, और इससे आप बहुत ही ईज़िली डस्टिंग कर सक लेते हैं। इस तरह से हमारे घर में जो भी फर्नीचर वगैरह होता है उसमें कुछ होल्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा जो भी चित्रकारियाँ वगैरह होती हैं वो इस तरह से काफ़ी इजीली हम साफ़ कर सकते हैं, और इसको चाहें तो आप रीयूज़ कर लें, चाहे तो इसको आप डस्टबिन में फेंक दें। इसी तरह की मैंने दराज से शॉपिंग में आपको दिखाया था, ये ग्लव मैंने मंगवाया था, और ये सेम इसी तरह से काम करता है और बहुत ही यूज़फुल है डस्टिंग के लिए। इसको मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ, और डेली डस्टिंग करने के बाद मैं इसको वॉशिंग मशीन में रख देती हूँ, और ये वॉश होने के बाद दोबारा मेरे काम आ जाता है। नेक्स्ट जो मेरा आइडिया है वो है बेडशीट फोल्डिंग आइडिया। हम सभी घरों में बेडशीट्स यूज़ हो रही होती हैं, वॉश हो रही होती हैं, और फिर दोबारा उनको हम फोल्ड करके रीयूज़ करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ मेथड शेयर करूँगी कि आप अपनी बेडशीट्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखें। ये यकीन माने इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि मैं हमेशा से इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है कि आप जब भी चाहें आपको पूरी बेडशीट पिलो केस के साथ इकट्ठी मिल जाती है। यहाँ पे ये देखें, बेडशीट्स को मैंने फ़ोल्ड करती हूँ, फ़ोल्ड करके इसके पिलो केस के अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। एक तो इनका साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर रहता है, तो जहाँ पे भी जिस जगह पे भी आप इसको रखते हैं अलमारी के अंदर या किसी भी कैबिनेट के अंदर, तो इतनी अच्छे से मैनेज हो जाती हैं ना, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और जब आपको जो बेडशीट चाहिए होती है आपको ईज़िली मिल जाती है। नेक्स्ट जो टिप है ना, टिप नंबर 4, वो है गिव होम टू एवरीथिंग। यकीन माने अगर अपने घर में आप हर चीज़ की प्रॉपर प्लेस बना देंगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी जो भी आप काम कर रही होंगी वो आप इजीली कर रहेंगी। हर आपको इधर से आवाज़ नहीं आएगी कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी, इधर से आवाज़ नहीं आएगी कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी, क्योंकि सबको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। तो जिसको जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ से ले लेगा। मैं जब सुबह लिविंग एरिया की सारी सफाई करती हूँ तो मुझे जो जो चीज़ भी मिलती है ना वो मैं उसकी प्रॉपर प्लेस पे रख देती हूँ। मेरे बच्चों को भी पता है कि उनको कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो वो वहाँ से ज़रूरत पड़ने पर ले लेते हैं। ये टिप मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट जो मेरा आइडिया ना है रिमोट क्लीनिंग। रिमोट क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। यकीन माने मैं मोस्ट अपने रिमोट को साफ़ रखती थी, और मेरे रिमोट जो देखने में साफ़, अभी भी आप देख सकते हैं रिमोट जो है मेरे बिल्कुल साफ़ हैं, इन पे कोई ख़ास ज़्यादा गंद नहीं है। तो अगर अब मेरे रिमोट जो थे वो बिल्कुल साफ़ होते थे, तो मैंने कभी भी इस टिप पे इतना गौर ही नहीं किया। तो मैंने 1-2 घर में मेरा जाना हुआ और उनके रिमोट्स मुझे देख के हैरत हो गई कि इतने ज़्यादा गंदे रिमोट्स। तो मैंने यहाँ पे शेयर किया कि आप लोगों के साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी कि ना रिमोट को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारी हेल्थ के लिए। सिंपल आप कोई भी सैनिटाइज़र ले लें, किसी भी ब्रांड का सैनिटाइज़र ले लें, एक साथ में
ले लें आप कॉटन बड, तो इस अपने रिमोट को इस तरह से साफ़ कर दें। और ये तो कोई स्पेशल है भी नहीं कि आप स्पेशल इसकी क्लीनिंग के लिए टाइम निकालें। आप अपनी ट्रॉली के अंदर ही एक हैंड सैनिटाइज़र रख लें, साथ में थोड़े से कॉटन बड रख लें। जब भी आप टीवी देखने लगें तो मेरी तरह आप थोड़ा सा सैनिटाइज़र हाथ पे लें, एक कॉटन बड लें, और जितनी देर में आप टीवी देखेंगे तो आप साथ साथ अपने रिमोट की अच्छी सी क्लीनिंग कर दें। इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। और यकीन माने, गंदा रिमोट इतना बुरा लगता है, आप किसी को दें ना तो शर्म ही आ जाती है कि रिमोट कितना ज़्यादा गंदा है। आप पूरे घर पे, अपने क्लीनिंग पे, घर की क्लीनिंग पे, हर चीज़ की क्लीनिंग पे पूरा ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन रिमोट जो गंदा है ना वो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे रिमोट की क्लीनिंग के साथ साथ इसकी जो लाइफ है ना उसको बढ़ाने के लिए हमें ये भी करना चाहिए कि जब जो रिमोट हमारे यूज़ में ना हो ना, उसकी हम बैटरीज़ निकाल के रखें। क्योंकि जब रिमोट के अंदर बैटरीज़ पड़ी रहेंगी तो रिमोट जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ख़राब रिमोट जो है ना, अब आप बाज़ार लेने जाएँ तो पता चलता है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और दूसरा, कितनी दफ़ा रिमोट जो है ना, 1-2 दफ़ा मैंने ख़रीदे हैं नए, तो वो इस तरह से वर्क ही नहीं करते जो हमारे ओरिजिनल्स करते हैं ना। इस तरह से आपको मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि अगर सेल पड़े रहेंगे ना बैटरीज़ किसी भी रिमोट के अंदर, तो ये हाल हो जाना है उनका। तो हमारा ख़र्चा जो है ना वो बढ़ जाना है, हमें नया रिमोट ख़रीदना पड़ेगा। और एसी का रिमोट लेने जाएँ तो लग पता जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो उम्मीद करूँगी ये आपको टिप मेरी पसंद आएगी। नेक्स्ट जो है वो है टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। ये टिप जो है वो पिछली वाली से तकरीबन मैच ही करती है कि चीज़ों का जो है वो ख़्याल अगर आप रखेंगे ना तो चीज़ों की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, जब भी मैं आयरन को अपनी रखती हूँ ना तो इसकी जो वायर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बल पड़े होते हैं। उनको निकाल के अच्छे से उसको फ़ोल्ड करके इसके हैंडल के अंदर इस तरह से दे के रखें। अगर ये इधर उधर उलझी रहेगी, इधर उधर आप इसको मारते रहेंगे तो ये वायर है ख़राब हो जाएगी और फिर आपको नई डलवानी पड़ेगी, और वो इतनी अच्छी भी नहीं होगी जो आप नई डलवाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीयूज़ थिंग्स। अब अपने घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, हालांकि वो हम रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो मास्क होते हैं ना, जो हम उनको एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं तो क्योंकि ये डिस्पोजेबल होते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो उनके अंदर इस तरह की वायर हमें मिलती है, वो आप निकाल लें। यकीन माने, ये वायर हमें बहुत सी जगहों पर बहुत से काम देती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक आइडिया जो शेयर कर रही हूँ कि हमारे घरों में इस तरह की लीड्स जो होती हैं वो काफ़ी उलझी हुई, कोई इधर तो कोई इधर रुल रही होती हैं, तो हम इनको अच्छे से सुलझा के इस तरह से फ़ोल्ड करके और इस वायर की मदद से अगर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो एक तो ये खुलेगी नहीं, ठीक है, मेस क्रिएट नहीं होगा। आप किसी भी दराज के अंदर रखते हैं, किसी भी अलमारी के पोर्शन के अंदर रखते हैं, कहीं भी रख दें तो इससे मेस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, आपकी जो वायर है वो ख़राब भी नहीं होगी और ज़रूरत पड़ने पर आपको ये इजीली मिल भी जाएगी। यहाँ पे मैंने दोनों लीड्स को इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको सिंपल किसी भी दराज के अंदर रख दूँगी। यहाँ पे मैं इसको बच्चों की अलमारी की जो दराज है उसके अंदर पोर्शन खाली है तो मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे ही मैं आपको दूसरी नई टिप दे दूँगी कि मैं अपने बच्चों की सॉक्स के अलावा जो कैप्स हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कि वो ज़रूरत पड़ने पर मेरे बच्चों को फटाफट मिल भी जाएँ और जो है ना मिसप्लेस भी ना हो। तो यहाँ पे मैं सारी जो उनकी जितनी भी कैप्स हैं ना उनको इस तरह से एक बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। सारी सारी जो उनकी वुलन कैप्स हैं वो भी, और साथ में कुछ जो नमाज़ पढ़ने के लिए कैप्स हैं वो भी यहाँ पे इनकी मौजूद है। तो जब भी मेरी बच्चों को ज़रूरत होती है तो उनको यहाँ से मिल जाती है। यकीन माने, ये वाली जो कैप है ना, ये अयान की फ़र्स्ट कैप है जो उसने पैदा होने के बाद, जो उसका सर्दियों का पहला सीज़न था उसमें उसने ली थी, तो अभी तक मेरे पास है। शॉपिंग हम सभी औरतों की फ़ेवरेट हॉबी होती है, और जब हम शॉपिंग करके घर आते हैं तो इस तरह के बैग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं। हम इन बैग्स को अगर रीयूज़ करें तो बहुत से तरीके हैं जिनमें हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रांड का नेम होता है उसके ऊपर कोई भी शीट लगा के, रैपिंग शीट लगा के या कोई भी जो हमारे पास फॉमिक शीट होता है वो लगा के हम इसको छुपा दें तो हम इसको किसी को गिफ्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको यहाँ पे मैं अपने रूम में यूज़ कर रही हूँ ड्राई वेस्ट के लिए, क्योंकि इस तरह का ड्राई वेस्ट अगर मैं डस्टबिन में फेंकूँगी तो एक दिन में मेरी डस्टबिन जो है वो पूरी भरी हुई लगेगी और ऐसे लगेगा जैसे इसमें से कचरा जो है वो बाहर निकल कर आ रहा है। और अगर मैं इस तरह से ड्राई वेस्ट इसमें डालूँगी तो पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है।
नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है रीयूज़ जिप लॉक बैग्स। हम जब भी शॉपिंग करके आते हैं ना, तो इस तरह के आजकल जो भी हम शॉपिंग करते हैं वो तकरीबन बैग्स इसी तरह के जिप लॉक बैग्स के अंदर होते हैं, जो भी हमारे ड्रेसेस वगैरह होते हैं। तो ये इतने ज़्यादा यूज़फुल है ना जिप लॉक बैग। हम अपने जो भी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस होते हैं, जो भी हमारे नाजुक ड्रेसेस होते हैं, जिनको हम इंसेक्ट्स वगैरह से बचाना चाहते हैं, जिनको इंसेक्ट्स जल्दी ख़राब कर देते हैं, तो वो हम इस तरह के जिप लॉक बैग के अंदर रखें ना, जितने भी हमारी फैंसी ड्रेसेस होते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमें बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं और कोई भी मेस क्रिएट नहीं होता। यहाँ पे मैं इसके अंदर से पूरी हवा अच्छे से निकाल देती हूँ, इसको अच्छे से प्रेस करके इसको ज़िप लॉक कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह से कपड़े रखने से ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस भी मैनेज हो जाती है और आपकी अलमारी जो है वो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज़ लगती है। यहाँ पे मेरी पश्मीना की शॉल्स हैं, ये सर्दियों में मैंने इसके अंदर रखी थी, अभी तक नहीं निकाली। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इनको इस तरह से सारे अपने जो भी मेरे शिफॉन के ड्रेसेस होते हैं, जो भी शिफॉन के दुपट्टे वगैरह होते हैं, जिनको डर लगा रहता है कि कोई इंसेक्ट ख़राब कर ले, तो उसको मैं यहाँ पे इस तरह से अरेंज करके रख देती हूँ। यहाँ पे मुझे जाना था जी शादी पर, तो मैंने कहा एक ड्रेस जो है वो निकाल के रेडी कर लेते हैं शादी के लिए। फिर जी मैंने अपने ड्रेस प्रेस किया, बच्चों के ड्रेस प्रेस किए और बच्चों के स्कूल से आते ही हम लोग रेडी हुए और रेडी होते ही अम्मी के घर हम लोग पहुँच के वलीमे पर जाने के लिए। अम्मी अब्बू के साथ हमने वलीमे पर जाना था, तो यहाँ पे बच्चे भी जो थे वो रेडी हो गए थे और हम निकल पड़े थे मार्की के लिए। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।